आज बहुत सारा काम है और इन कामों के बीच में एक छोटा-सा चीज़ बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है यादों को रिफ्रेश करते रहना। जिसमें मैं क्या याद कर रहा हूँ आज, फाइल्स को रीअरेंज करूँगा, यानी कि क्लास नर्सरी से लेकर के टिल 12th तक का एक फाइल बनाएँगे जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मार्कशीट, रिज़ल्ट, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, वो सब कुछ एक जगह इकट्ठा करेंगे और 12th के बाद से जितना भी आपने स्टडी किया है उन सबको एक फाइल में रखेंगे। 2 फाइल हो गए। तीसरा फाइल बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रखेंगे। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जॉब से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमोशन एंड अप्रेजल जो भी है जॉब से रिलेटेड, लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड जो भी चीज़ें हैं वो सभी को एक फाइल में रखेंगे। तो ऐसे मैं 4 फाइल बना रहा हूँ और चारों में इन सब चीज़ों को रीअरेंज करते हैं। तो इस तरीके से सारा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है, इफ़ यू वांट टू सी लाइक दिस, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ है, इस डॉक्यूमेंट्स यहाँ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर भी हैं और उसमें उसके नीचे 4 से 5 डायरीज़ भी हैं। जब मैं छोटा था तो मैं डायरीज़ लिखा करता था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, काफ़ी कुछ था। तो एक डायरी मैंने आपको दिखाया था और इसमें 2-3 डायरीज़ हैं। तो कहानी अधूरी रह गई है और उसको पूरा मैं करना नहीं चाहता हूँ, दोबारा डायरी में नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल तो ब्लॉग का ज़माना है, ब्लॉग से ही बेसिकली सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है, बट लिखना एक अच्छी हैबिट होती थी। तो इसको रीअरेंज करते हैं और मैं आपके साथ कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लाइक मार्कशीट, बचपन के, वो भी क्लास 4, 5, 6, 7, 8 का। एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आपके पास भी अपने बचपन की यादें ज़रूर पड़ी होंगी, तो उनमें से कुछ याद अगर आप शेयर करना चाहो क्लास 1 से लेकर 12 तक का, कि मेरे पास भी क्लास 1 का मार्कशीट पड़ा हुआ और मैं देख करके बड़ा ही खुश हुआ कि यार उसमें मेरे इतने नंबर आए थे, इतने ग्रेड्स आए थे। और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ था, उसमें मैं ऐसा भी था। आप बचपन की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। और शायद आप ये भी कह सकते हैं, बहुत अफ़सोस हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेट्स सी आपका कमेंट कैसा रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और रेगुलर ब्लॉग्स आते रहेंगे गाइस। ड्रामा बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करना ये भी देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ है जो आपके साथ मैं रेगुलर बेसिस पे शेयर करूँगा। बट आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो सपोर्ट करते रहो, मज़ा आएगा। 365 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया हुआ है जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर को मीट करना है और 365 ब्लॉग्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। फाइल अरेंजमेंट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये रहा कंप्लीट अरेंजमेंट। मैं आपको एक-एक चीज़ शेयर करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मुझे अपने लास्ट ईयर के अमेज़न वाउचर्स मिल गए। वॉव! ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे हैं। इसके वैसे कार्ड्स निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये सारे अमेज़न गिफ्ट वाउचर हैं। ये शायद 2,000 वाले हैं, ये 1,000 वाले हैं। तो कुल मिला करके जो मैंने अमेज़न वाउचर यहाँ पे कलेक्ट किया था अपने, वो लगभग 13,500 रुपये मुझे विनिंग अमाउंट मिला था टोटल, अलग-अलग टाइमिंग को मिला करके, जिससे एमआई का टीवी जो है आराम से आ गया था अमेज़न वाउचर की तरफ से। तो ये एक अच्छी खूबसूरती होती है सेल्स की, जो आपको इंसेंटिव के टर्म्स में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी कुछ पुरानी यादें, बट उससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ की होल्डर जो है वो घर में कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने अमेज़न में काफ़ी अमाउंट बार देख लिया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्राइस में मिल रहा है। जब मेरे पास सारा मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है तो ऑलमोस्ट 30-40 रुपये के एक्सपेंस में बना सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं बना लूँ। तो आपके सामने दिखाता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। मेनली एक लकड़ी की ज़रूरत है और ये कुछ पिन वगैरह है बेसिकली जो इसके ऊपर लगेगा, जिससे की को होल्ड करने का मौका मिलेगा। तो ये 2 चीज़ की मेनली ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ की मदद से कैसे बनाएंगे और इसको आसानी से बनाने के बाद कैसे बेसिकली 400-500 रुपये का चीज़ आपको 50 रुपये में तैयार हो जाएगा, ये भी आपको देखने का मौका मिलेगा और आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये की होल्डर बनाने का जो वीडियो वो अगला वीडियो होगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और लगातार आप ड्रामेटिक वीडियोस
घर के सारे ड्रामा और लाइफ के कई सारे मोटिवेशनल चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, डेफ़िनेटली आपको मिलेंगी, बट आप सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार तो दोगे तब ना। चलो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेसिकली ये वारंटी पेपर्स वगैरह जितने भी मेनली गैजेट्स वगैरह लिए हुए हैं, उन सभी के वारंटी पेपर्स एक मैंने सेपरेट कर रखा है। अच्छा, ये खास चीज़ मुझे मिला, ये मैं अक्षरधाम घूमने जब गया था, तो अक्षरधाम में वहाँ पे कुछ पुराने दोस्तों के साथ, जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बेसिकली घूम रहा था। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी होती है, तो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप की फ़ोटोज़ जो है वहाँ पे क्लिक होती है। तो ये एक अच्छी यादें मिली मेरे को। अच्छा, अब जो ढेर सारी फाइल्स थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस टाइप का जो फाइल है, सिंगल फाइल, ये वाले फाइल का मैंने यूज़ किया, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा काम मेरा आसान हो गया। ये अभी तक के सारे एडमिट कार्ड हो गए, ये फर्स्ट फ्लाइट की टिकट हो गई, ये मेरी कुछ कविताएं होंगी जो बेसिकली मैं 10th 12th के टाइम पे लिखता था, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए जो कि बेसिकली आप कह लो कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारे 10th 11th 12th के टाइम का जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट हो गया, उन सभी का जेरॉक्स पेपर। अब इससे क्या फ़ायदा हो गया कि बार बार आप नई जगह पे सबमिट करते हो, सबके पास नया नया जेरॉक्स पेपर आपको, तो इससे इतने सारे जेरॉक्स पेपर मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, तो इससे लगभग काफ़ी हद तक बेनिफिट हो जाएगा कि अब मैं कहीं भी बार बार जाऊँ, मुझे करवाना नहीं पड़ेगा, सिंपली यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। वैसे ही सिमिलरली कॉलेज के टाइम का जो भी सर्टिफिकेट्स, कॉलेज के टाइम पर डिग्री का जेरॉक्स वगैरह यहाँ पे है, ये एजुकेशनल लोन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक जगह सारा है, तो ये सारा बेसिकली जेरॉक्स पेपर है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ऑलमोस्ट ये समझो कि आप 100 150 200 रुपये का जो आपको बजट हो गया, हर बार बेसिकली यहाँ वहाँ जाकर जेरॉक्स करवाते, तो वो सारे फाइल्स में से निकाल करके एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो ये एक अच्छा काम है। माई हॉर्लिक्स कीबोर्ड, सी, हालांकि इसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि एग्जामिनेशन चले गए, लेकिन फाइल का धरा रह गया। आई होप कि आप सभी के पास भी ऐसा कोई ना कोई कार्डबोर्ड होगा, बच्चों को दे सकते हैं। मेरे घर में भी सिस्टर की बेटी है, वो आएंगे, अब उनको दे देंगे। थैंक्स फॉर दिस काइंड ऑफ गिफ्ट्स। और ये फाइनेंस से रिलेटेड फाइनली डॉक्यूमेंट्स, इसमें बेसिकली फ्लैट के लोन पेपर हो गए और बैंक से रिलेटेड पेपर्स हो गए, ये सारे पेपर्स मैंने अलग कर लिया, और फ्लैट के पेपर्स अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से, और एक मेन फाइल है, और एक मेन फाइल ये, इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो इसको बार बार कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जेरॉक्स पेपर वगैरह जितना है, छोटे छोटे फाइल्स मैंने इनको लेकर के मैं घूम सकता हूँ। तो इस तरीके से गाइस फाइल अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ, क्योंकि हर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद इधर उधर जाने की वजह से सब जगह थोड़ा थोड़ा सा लेके चलना पड़ता था। तो अब जब घर पे हैं तो ये सारा चीज़ें, तो ये सारे फाइल्स एक बार में रीशफल करके एक बार में इसको रीअरेंज कर लिया, काम भी शॉर्ट हो गया, जगह भी बन गया, कई सारे पेपर्स का फ़ायदा हो गया, और इतने सारे, यू कांट बिलीव गाइस कि इतने सारे पेपर्स मुझे फालतू मिले। यू कैन सी, इतने सारे पेपर्स मुझे फालतू मिल गए। ये कौन से पेपर हैं जो दोबारा यूज़ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसका वन साइडेड यूज नहीं है। तो समझो कि अगर आप रफ करना चाहो तो एक मोटा कॉपी तैयार हो गया जिसमें आप रफ कर सकते हो। स्पेशली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर में बेसिकली रफ अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए रफ कॉपी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम में आ जाएगा छोटे भाई के लिए या बच्चों के लिए। तो इस तरीके से 1 डेढ़ घंटे का टाइम लगा, लेकिन काम शॉर्टेड होना चाहिए, तो काम शॉर्टेड हो गया, मज़ा आ गया, कई सारी पुरानी यादें भी याद आ गई। और अब फाइनली मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करता हूँ, जो मुझे अभी इतने सारे फ़ोटोज़ मिले फाइल्स में, मुझे इतने सारे फ़ोटोज़ मिले। ये मेरे क्लास 10th के टाइम की फ़ोटोज़ हैं, और यही फ़ोटोज़ मैं बेसिकली क्लास 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के बाद जॉब तक मैं यही फ़ोटोज़ में यूज़ कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा मैंने फ़ोटो क्लिक करवा रखे थे। ये 12th के टाइम की फ़ोटो है, और इतने सारे फ़ोटोज़ में मेरी फ़ोटोज़ भी है, ये कुछ मेरे दोस्त की फ़ोटो, आंटी की फ़ोटो, दोस्त की फ़ोटो, ये एक और फ़ोटो मेरी फ़ोटो है, सिस्टर की फ़ोटो, फ्रेंड की फ़ोटो। तो ये सारे छोटे छोटे फ़ोटोज़ जो है मेरे पास पड़ी हुई हैं, और इनका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, बस रखा पड़ा हुआ। अब जा करके दोबारा से इसका यूटिलाइजेशन चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मम्मी और सिस्टर, मैं और पापा, ओ माय गॉड, ऐसी फोटो में दिखाना हुआ नहीं। बहुत ही बेकार देखने में लग रहा है, पतला दुबला, मुंह दबा हुआ, रहने दो आप देखो। ये फोटो शेयर कर सकता हूँ, इसमें 2010 से लेकर के 2012 तक की फ़ोटो इसमें है, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। फिर मम्मी की फ़ोटो, और फिर बड़े साइज़ में मेरी कुछ फ़ोटोज़,
इधर फ़ोटोज़ हैं, इधर फ़ोटोज़ हैं, इसके पीछे फ़ोटोज़ हैं। तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी पुरानी यादें मिल गई। अब इन सभी को एक बार रीअरेंज करके फ़ोटो एल्बम लाया हुआ है, उसी फ़ोटो एल्बम में अरेंज करेंगे और सही जगह में इसको डिज़ाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो को पसंद आया होगा। आप भी अपने पुरानी यादों को याद करने के लिए टाइम टू टाइम में ऐसे कभी डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश कर लिया, कभी फ़ोटो एल्बम को दोबारा निकाल कर देख लिया। घर की साफ़ सफाई में करते वक्त ऐसा बहुत सारा चीज़ें जो बेसिकली हमें रिकॉल करती है, चाहे वो कॉलेज के टाइम का हो, बचपन के टाइम का हो या कभी भी। तो आई होप कि आपके पास भी ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे, मार्कशीट वगैरह होंगे। अगर है तो डू कमेंट, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पुरानी चीज़ों को रिकॉल करो वीडियो को देख करके। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करो, और ड्रामे वाले वीडियोस देखने के लिए और ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। भाई समझो, बंधु समझो, दोस्त समझो, और ढेर सारा प्यार आप देते रहो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, थैंक यू। I'm